Hello students, good morning all of you. Today we are going to solve short questions which are asked as an adjustment on big sum. जो 8 मार्क्स का सम होता है उसमें कुछ एडजस्टमेंट इस तरह से होते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है आज उसकी हम छोटे छोटे इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे. We will start with the illustration number 16. लास्ट हमने सॉल्व किया था इलस्ट्रेशन नंबर 15. आपको होमवर्क मिला था कि ये इलस्ट्रेशन की क्लोजिंग आपको खुद से करनी है. आई होप आपने जो इलस्ट्रेशन 14 एंड 15 है उसको क्लोज कर दिया होगा, पूरा इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया होगा. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 16. सो लेट्स स्टार्ट. A, B and C are the partners of the firm sharing profit and loss in equal proportion. यानी कि old ratio of all three partners are 1:1:1. A retires as on 1st April 2014. After adjustment of goodwill, revaluation, profit and reserve, balance of A's capital is 90,000. A जो कि रिटायर हो रहा है पार्टनर, उसकी क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस है 90,000. यानी कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उसको, यानी कि बिजनेस को जो रिटायर पार्टनर हो रहा है उसको 90,000 रुपीज देने हैं. Amount due to A is to be paid on 3 equal annual installments together with interest at 10% per annum. Prepare A's loan account till it is finally paid. Financial year ends on 31st March. अब ये जो रिटायरिंग पार्टनर है A, उसका लोन अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है. पेबल अमाउंट ऑफ A इज 90,000. 90,000 को 3 इक्वल जो है इंस्टॉलमेंट में पे करना है विथ इंटरेस्ट 10% पर एनम. जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाती, पूरी अमाउंट पे नहीं हो जाती, तब तक का हमें लोन अकाउंट बनाना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल A, B and C are the partners and the ratio is 1:1:1. Now A's capital is 90,000. यानी कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको 90,000 रुपीज देने हैं. किसको? बिजनेस को या तो फिर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को. With 10% interest and 3 installment. अगर 90,000 डिवाइडेड बाय हम 3 करें so one installment is for 30,000. यानी कि 30,000 30,000 30,000 के 3 इंस्टॉलमेंट में जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको अमाउंट पे करनी है विथ इंटरेस्ट रेट 10%. ओके, सो द इंस्टॉलमेंट अमाउंट इज 30,000 एंड इंटरेस्ट रेट इज 10%. तो हमें बनाना है एज लोन अकाउंट, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट. फर्स्ट ऑफ ऑल एज लोन अकाउंट. सबसे पहले 1st अप्रैल 14, जब जिस डेट से वो रिटायर हो रहा है उस डेट से उसका जो है पूरा ईयर स्टार्ट होगा इंस्टॉलमेंट का. 1st अप्रैल 2014 बाय एज कैपिटल 90,000. ए को कितनी कैपिटल देनी है? 90,000 रुपीज देने हैं. एज कैपिटल इज 90,000. फिर एक साल 31st मार्च 2015, यहाँ पे ईयर एंडिंग होगा 1st अप्रैल टू 31st मार्च. 1st अप्रैल 2014 टू 31st मार्च 2015, एक साल हो गया. एक साल का इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट अकाउंट 90,000 के 10% 9,000. पहला जो भी इंस्टॉलमेंट होगा वो पूरी अमाउंट जितनी पेएबल है उसके ऊपर उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा. यहाँ पे अमाउंट है 90,000, सो द इंटरेस्ट विल बी 9,000. फिर टू बैंक, यानी कि 31st मार्च 2015, एक साल हो जाने के बाद हम, यानी कि बिजनेस ए को अमाउंट देगा इंस्टॉलमेंट की प्लस इंटरेस्ट, तो बैंक अकाउंट होगा डेबिट. टू बैंक 30,000 जो कि उसका इंस्टॉलमेंट था और उसके ऊपर इंटरेस्ट जो कि है 9,000 प्लस इंटरेस्ट 9,000, सो 39,000 डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. एज लोन फर्स्ट 90,000 जो कि पेएबल अमाउंट है, 9,000 इंटरेस्ट and
एक साल पूरा होने के बाद यानी कि 31 मार्च 15 को हम उसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे देंगे विथ इंटरेस्ट टू बैंक 30,000 प्लस 9,000 39,000। अब क्लोजिंग बैलेंस कितनी है, यहाँ पे टोटल आ गया 99,000, यहाँ पे 99,000, फिर 39,000 पे कर दिया, ये क्या होगी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। अब 60,000 यहाँ पे होगी 1 अप्रैल 2015 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितनी लेके आए अब 90,000 था, 9,000 इंटरेस्ट था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट हमने पे कर दिया, अब कितने देने हैं को 60,000, नाउ 60,000 इज ब्रॉट फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर 60,000 with interest 31 March 2016 बाय इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितना होगा, जितनी अमाउंट अब पेएबल है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अब 90,000 के 10% 9,000 नहीं होंगे, अब 60,000 के 10% 6,000 इंटरेस्ट होगा, क्योंकि 30,000 तो ऑलरेडी हमने पे कर दिया है। नाउ अब कितना अमाउंट पे करेंगे टू बैंक 30,000 इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट कितना है 6,000, तो अब टू बैंक डेबिट होगा 36,000, टोटल इज 66,000, सेम टोटल यहाँ पे। और अब नेक्स्ट ईयर में हम कितनी बैलेंस लेके जाएंगे 30,000, 66,000 माइनस 36,000, 30,000 कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर 1 April 2016 बाय बैलेंस ब्रोक डाउन 30,000 बाय इंटरेस्ट। अब कितना इंटरेस्ट देना है, अब कितनी अमाउंट पेएबल है ओनली 30,000, so 10% ऑफ 30,000 इज इंटरेस्ट, so 3,000 एंड अब हम कितना पे कर देंगे 30,000 प्लस इंटरेस्ट 3,000, 33,000। अब यहाँ पे जितने पेएबल थे उतने हमने बैंक में डेबिट कर दिए यानी कि पे कर दिए, तो ए का लोन अकाउंट जो है यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। जब भी आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट प्रिपेयर कीजिए तो इस तरह से लोन अकाउंट प्रिपेयर होगा। आई होप हाउ टू प्रिपेयर लोन अकाउंट, ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई। ओके, सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 17। PV and R are the partners of the firm sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. R retires after the adjustment of profit of revaluation. Reserves and goodwill, partners' capital stood 50,000, 70,000 and 80,000 respectively. The entire capital of the firm as newly constituted is fixed at rupees 1,40,000 between P and V. In the new profit and loss sharing ratio 3:2, calculate the actual cash to be paid or to be brought in by the continuing partners. Pass the necessary journal entries with the working notes and also prepare capital account of partners. अब यहाँ पे क्या करना है, जब हम एडमिशन वाला चैप्टर सीख रहे थे उसमें भी जब ऐसा हमें बोला जाए कि जो पार्टनर्स की कैपिटल है उसको अब न्यू P&L रेशियो में कन्वर्ट करना है, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस जो है अब न्यू P&L रेशियो के हिसाब से रखने हैं। सेम यहाँ पे बोला गया है, उसमें हम इफेक्ट देते थे कि अगर कैपिटल को न्यू रेशियो में रखना है तो पार्टनर्स को या तो फिर कुछ अमाउंट लेके आनी पड़ेगी या तो कुछ अमाउंट वो घर पे लेके जाएगा। तो वो हम देते थे या तो कैश अकाउंट में इफेक्ट देते थे या हम करंट अकाउंट में इफेक्ट देते थे। सेम एडजस्टमेंट जो यहाँ पे है, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके अलावा जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उसको अब जो न्यू कैपिटल कंस्टिट्यूट की गई है उसको न्यू P&L रेशियो के हिसाब से रखना है, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस पार्टनर की है उसको न्यू P&L में कन्वर्ट करके फिर एक्चुअल कितनी उसके पास कैपिटल है और रखनी कितनी है, दोनों का डिफरेंस अगर ज्यादा है तो पार्टनर लेके जाएगा, अगर कम पड़ रहा है तो पार्टनर को उतनी अमाउंट बिजनेस में लेके आनी पड़ेगी। सो दिस इज एडजस्टमेंट फॉर द दैट काइंड ऑफ एडजस्टमेंट। सो P, V एंड R तीन पार्टनर्स है, R जो कि है रिटायर हो रहा है। अब न्यू रेशियो ऑफ P एंड V इज 3:2। अब P एंड V जो कि कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो 3:2 में अपना जो है P&L प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट यानी कि गुडविल रिवैल्यूएशन का जो भी एडजस्टमेंट था उसके बाद की कैपिटल ये तीनों पार्टनर्स की इस तरह से बची है। पी की 50,000, बी की 70,000 एंड आर की 18,000। अब हमें क्या करना है, पार्टनर रिटायर हो रहा है आर, ये पार्टनर हो रहा है रिटायर, उसके अलावा जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है पी एंड बी, वो क्या करेंगे, उसकी जो कैपिटल है, न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म इज 1,40,000 यानी कि न्यू कैपिटल को कंटिन्यूइंग पार्टनर के बीच न्यू पीएनएल रेशियो में हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। अब 1,40,000 है, न्यू पीएनएल रेशियो है 3:2, सो P इज इक्वल्स टू 1,40,000 इंटू उसका रेशियो क्या है, उसका शेयर क्या है 3/5। P इज इक्वल्स टू 1,40,000 इंटू 3/5। P को अपनी कैपिटल रखनी है 84,000 और B को 1,40,000 इंटू 2/5, B का शेयर है 2, सो B को अपनी कैपिटल रखनी है 56,000। इतनी कैपिटल दोनों की है, इतनी कैपिटल दोनों को रखनी है। अब क्या करना है, P एंड B, न्यू कैपिटल कितनी हुई, P की 84,000 एंड B की 56,000। एक्चुअल कैपिटल जो कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है दोनों की, एक्चुअल कैपिटल P की 50,000 है हियर एंड B की है 70,000। अब क्या करना है, न्यू कैपिटल और एक्चुअल कैपिटल का डिफरेंस फाइंड करना है। देखो यहाँ पे न्यू कैपिटल 84,000 रखनी है, उसकी ऑलरेडी बिजनेस में क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस है 50,000, 34,000 उसको लेके आना पड़ेगा बिजनेस में, क्योंकि न्यू कैपिटल है वो ज्यादा है, उसकी एक्चुअल कैपिटल है वो कम है। तो क्या करना पड़ेगा, पार्टनर को बिजनेस में कैश लानी पड़ेगी न्यू कैपिटल मेंटेन करने के लिए। समझ में आ रहा है, 84,000 रखनी है, 50,000 ऑलरेडी है, बाकी की जो डिफरेंस अमाउंट है 34,000 वो P बिजनेस में लेके आएगा। सिमिलरली विथ B, न्यू कैपिटल रखनी है 56,000, उसकी बिजनेस में एक्चुअल कैपिटल है 70,000 रखनी है, उससे ज्यादा है तो वो क्या करेगा, 14,000 को लेके जाएगा कैश बिजनेस में से, वो लेके जाएगा। नाउ द जर्नल एंट्री विल बी, P जो है वो कैश लेके आएगा, कैश बिजनेस में आएगी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू P's कैपिटल अकाउंट, कितनी लेके आएगा कैश 34,000 ये लेके जाएगा, कैश गोज आउट, दैट्स व्हाई कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। P's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 14,000। सो इस तरह से अगर नए पीएनएल रेशियो में कैपिटल रखनी है और किसको कितनी कैपिटल लेके आनी है या तो लेके जानी है, वो इस तरह से उसका एडजस्टमेंट होगा। इलस्ट्रेशन 18 सेम इसी तरह का है। A, B and C are the partners sharing profit and loss in the ratio 4:3:2. A retires, A, B, C after all adjustment capital है उसकी 30,000, 80,000 and 90,000. All partners decide that A is to be paid amount due to him in cash, which is to be brought in by B and C in such a way as to make their capital proportionate to the new P&L ratio. All necessary adjustments are to be made in cash. New journal entries and prepare partners capital account। यहाँ पे क्या किया था, हमें न्यू कैपिटल गिवन थी। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें बोला गया है कि जो पार्टनर ए रिटायर हो रहा है, तीनों पार्टनर ने इस तरह से डिसाइड किया, बी और सी ने, कि हम ए को उतनी अमाउंट देंगे जितनी हम बिजनेस में लेके आएंगे, उस हिसाब से हम उसको अमाउंट पेबल करेंगे, यानी कि अमाउंट उसको पेड करेंगे। तो यहाँ पे न्यू कैपिटल कितनी हो जाएगी, देखो उसकी कैपिटल तीनों की दी गई है 30,000, 80,000 एंड 90,000। अब जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, उसको भी पेमेंट कौन करेगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ही करेंगे। सो यहाँ पे न्यू कैपिटल हम फाइंड करेंगे। टोटल कैपिटल कितनी है फर्म की, ए बी एंड सी। ए को 30,000 देने हैं, बी की कैपिटल है 80,000 एंड सी की है 90,000। टोटल हो गया 2 लाख, यानी कि 2 लाख के हिसाब से वो दोनों पार्टनर्स को, यहाँ पे क्या था 1,40,000 न्यू कैपिटल थी, यहाँ पे टोटल कैपिटल के ऊपर हम जो टोटल कैपिटल होगी उसको हम न्यू पीएनएल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
फिर देखेंगे कि एक्चुअल कैपिटल इतनी है और न्यू कैपिटल इतनी है, तो किसको कितनी अमाउंट लेके आनी है या तो फिर लेके जानी है। तो 30,000 जो कि पेएबल टू ए, ये है बी की क्लोजिंग कैपिटल और ये है सी की क्लोजिंग कैपिटल। टोटल 2 लाख। 2 लाख को न्यू पीएनएल रेशियो यानी कि 3:2 में करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट। तो न्यू कैपिटल ऑफ बी विल बी 1,20,000, न्यू कैपिटल ऑफ सी विल बी 80,000। नाउ एक्चुअल कैपिटल और न्यू कैपिटल का डिफरेंस फाइंड करेंगे जैसा हमने इसमें किया। एक्चुअल कैपिटल ऑफ बी इज 80,000, न्यू कैपिटल उसको रखनी है 1,20,000। उसकी बिजनेस में एक्चुअल क्लोजिंग कैपिटल है 80,000, 40,000 कम पड़ रहे हैं तो बी लेके आएगा 40,000 इनटू द बिजनेस। सिमिलरली सी, द न्यू कैपिटल ऑफ सी इज 80,000, एक्चुअल कैपिटल ऑफ सी इन द बिजनेस इज 90,000, ज्यादा है। एक्चुअल कैपिटल इज मोर एज कंपेयर टू द न्यू कैपिटल। 10,000 पेड टू सी यानी कि 10,000 जो है वो रिटर्न करेंगे सी को, वो बिजनेस में से लेके जाएगा। तो जर्नल एंट्री इस तरह से होगी, जो पार्टनर लेके आएगा उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 40,000 ये लेके जाएगा। सो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। ओके, सो ये था आज के 3 अलग अलग सम्स, जो कि बड़े बड़े सम में जो एडजस्टमेंट होते हैं उस एडजस्टमेंट के थ्रू आपको ये जो है सारी अकाउंटिंग एंट्रीज पूछी जाती हैं। आई होप कि ये तीनों एडजस्टमेंट आपको समझ में आ गए हैं। यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक एंड यू हैव टू रिवाइज जो भी आज हमने सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहिए घर पे और अपनी नोटबुक में लिखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।